प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा के आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ। उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रारंभ। जब हम उससे कहते हैं तो वो सुनता है। जब बोलोगे तो वो सुनेगा। अब बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो,
शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं, तो इसको फैला लिया। 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा ये कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि। शिव जी को रिझाओ। प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र लेकर इंद्र पहुंच गए शिव मंदिर में। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा और बेलपत्र हाथ में रखकर उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिया। शिवलिंग का स्पर्श करा, शंकर जी प्रकट हो गए। इंद्र क्या बात है प्रभु, बत्रासुर के कारण पूरे देवता परेशान है। आक्रमण किया पर वो बत्रासुर मरता नहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा भक्त है दधीचि ऋषि, मेरी आराधना में दिन भर डूबा रहता है, जो मेरा भक्त है उस भक्त के शरीर की एक हड्डी भी मिल गई तो ये राक्षस दिखने वाले नहीं है। शंकर का कोई भक्त, शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व में डूबने वाला, जो शंकर पर अटूट विश्वास रखता हो, ऐसा भक्त, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई उपासक जो दिन रात शिव की आराधना में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक कदम, चरण, उसकी रज मात्र भी अगर तुम्हें मिल गई इंद्र, तो समझ ले कि बत्रासुर मर गया, बत्रासुर गया। शंकर की उपासना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति में रमने वाला, स्वयं शंकर की भक्ति को नहीं शिवलिंग को ही अपने हृदय में बिठा कर चलता है। वो चलता फिरता, स्वयं रामचरितमानस में कहा संत कौन है, तो कहा चलते फिरते तीर्थ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं संत चलते फिरते तीर्थ हैं। शिव की आराधना करने वाला साधक, उपासक, भक्त जो रोज प्रतिदिन शिव की आराधना की भक्ति में डूबा रहे, वो साधारण नहीं हो सकता। तुम जाओ, दधीचि ऋषि मेरी आराधना करते हैं, उनसे जाकर कहना कि हमको आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए।
दधीची ऋषि की हड्डियां, हाँ उन हड्डियों का शस्त्र बनाना, उससे जाकर युद्ध करना, बत्रासुर मर जाएगा। तो दधीची ऋषि की हड्डियों से युद्ध क्यों, किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, इंद्र दधीची ऋषि मेरी आराधना कर कर भस्म का तिलक, 12 तिलक भस्म का दधीची ऋषि प्रतिदिन धारण करते हैं। जहां पर भस्म का तिलक लगता है वो हड्डी हड्डी नहीं रहती, शिवलिंग बन जाता है, साधारण नहीं रहता, शिवलिंग का स्वरूप है। मेरा आपसे भी निवेदन है, भस्म का तिलक धारण करने वाला, चाहे मस्तक पर तिलक धारण करे, त्रिपुंड धारण करने वाला, रुद्राक्ष पहनने वाला, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करने वाला, ये विश्वास मानकर चलना, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं उसके भीतर उतरते चले जाता है, वो शिवलिंग की तरह स्वयं प्रबल बनते चले जाता है। ये शिव तत्व है, शिव तत्व। जाओ, दधीची ऋषि के पास गए, जाकर कहा आपकी हड्डियां दे दीजिए। दधीची ऋषि ने हाथ में जल लेकर मांस को जला दिया, हड्डियां दे दी। दधीची ऋषि ने जब हड्डियां दे दी, उससे युद्ध हुआ तो बत्रासुर का अंत हुआ। बत्रासुर जब मरने की कतार पर आ गया, इंद्र ने वज्र का प्रहार जब बत्रासुर पर करा, तब बत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र इन 33 कोटि देवताओं में बल नहीं कि इस बत्रासुर को मार दे। अगर मर रहा हूं, प्राणों को त्याग रहा हूं, तो इंद्र मैं किसी के कहने पर प्राण नहीं त्याग रहा। शंकर के भक्त दधीची ऋषि की ये हड्डी मेरे सामने आई है, ये हड्डी नहीं, स्वयं मेरा शिव विश्वनाथ मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं मर नहीं रहा हूं। ये इस वज्र से जब मेरा प्रहार होगा, ये शस्त्र जब मेरे शरीर में जाएगा, तब मैं जानूंगा कि मेरा शंकर मेरे भीतर प्रवेश कर गया है और मैं शिव का हो गया हूं, मैं शंकर का हो गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दधीची कह रहा है, बत्रासुर कह रहा है, एक राक्षस कह रहा है, सामने ये दधीची ऋषि की हड्डियां नहीं, शस्त्र नहीं, मेरा शंभु खड़ा है, मेरा शंकर खड़ा है। और महाराज, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी दीदियों, मेरे भाई, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर या यहाँ बैठकर, एक बात कहूंगा, आप अगर आए हो, साधारण नहीं हो, मेरे शंकर ने तुम्हें छाछ कर बुलाया है तो जरूर तुमको कुछ देने वाला होगा, जरूर कुछ देने वाला होगा। पूरे बगीचे में से फूल वही तोड़ा जाता है जो सुंदर होता है। पूरे हैदराबाद में से तुमको छांट कर यहां बुलाया होगा तो मेरे शंकर को जरूर पसंद आया होगा, ये निश्चित है। बहुत दुखी हूं नाथ, मैंने कथा में सुना है, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कर कहता है कि विश्वनाथ है तो कोई अनाथ नहीं है, पर आज मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। दातार विश्वनाथ, घाटा भी बहुत लगा, दुख भी बहुत, शरीर में रोग भी बहुत, सारे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर दुखी बहुत हूं।
शिव से कहना, तुम कहकर आओगे, उस विश्वनाथ से अगर दिल से कह दिया, वो 2 दिन के अंदर क्या 24 घंटे के अंदर तेरे पास मिल जाएगा, सामने खड़ा। दिल से तो कहो, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामने कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन। बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा दवारा है, तेरे सिवाय कौन? मैनू तो तेरा आसरा, बस तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है, जो कट गई ना बाबा, जो कट गई ना बाबा, तुम्हें लुटी जवानी, बाबा डोर हथ छठी नामे कटी जावानी। उसके भरोसे पर करो, उसके विश्वास पर। लक्ष्मी तुम कह रही हो कि मेरा बेटा एक वीर, ये मेरा पुत्र, इसको कौन संभालेगा? शिवजी कहते हैं तू यहां से जाएगी, संभालने वाला यहां खड़ा मिल जाएगा, तू जा। गए लक्ष्मी और नारायण, विवर्त मनु के पुत्र आए, उन्होंने बालक को उठाया, उनके घर में संतान नहीं थी, पाल पोस कर बड़ा करा। वो एक वीर शिव का उपासक निकला, भगवान शंकर की आराधना करना और सृष्टि का संचार करना। क्यों? बुद्ध की धर्म पत्नी इला, ये इला नाम तो बुद्ध ने दिया था, उसका नाम था इल, एक राजकुमार था वो। शिव महापुराण हमको सिखाती है कि घर में अगर पति पत्नी बात कर रहे हो, कोई एकांत में बैठकर बात कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं रखना कि वो हमारे लिए बात कर रहा है। कईयों की सोच ऐसी लगी रहती है, 24 घंटा वो यही सोचते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे होंगे, वो दोनों बात कर रही हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो होटल पे दोनों बैठी हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो ऐसा कर रही है मेरे बारे में बोल रही होंगी। ये वही सोचता है जो दूसरे की बात दिन भर करता है। नीला चश्मा लगाओगे तो जगत नीला नजर आएगा, पीला लगाओगे तो पीला नजर आएगा, काला लगाओगे तो काला नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी सामने वाला व्यक्ति वैसे नजर आएगा। तुम दूसरे की बात करते होगे, इसलिए हर व्यक्ति तुम्हारी को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात कर रहा होगा। तुम बात करना छोड़ दो, सामने वाला अच्छा नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। जाती रही भावना जैसी, आगे बोल दो, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। ये आपके ऊपर। एक छोटी सी कान लगाकर बात सुनी थी और गंगा जी को जल बनना पड़ा, माता गंगा को जल बनना पड़ा, तो भी गंगा बिलक बिलक के रो रही है कि मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा कर दो। शंकर भगवान बोले क्या चाहती है? सर गंगा जी बोलती हैं कि मैं आपको पति बनाना चाहती थी। शंकर भगवान बोले पर मैं तुझको पत्नी नहीं बना सकता था। गंगा मैं तुझको धर्मपत्नी नहीं बना सकता था। गंगा कहती है मैंने कौन सी कमी छोड़ दी आपकी सेवा में? शिव जी कहते हैं गंगा
जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी उससे 1000 गुना ज्यादा तूने करी है। ध्यान देना जरा कथा पर। 2 बेटे हैं, एक बेटा थोड़ी सी मेहनत करता है, लाखों रुपए कमा कर ले आता है। एक बेटा बहुत मेहनत करता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता है। ये उसके हाथ में। पार्वती शिव जी की धर्म पत्नी बन रही है और गंगा नहीं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करा। जो मेहनत कर रहा है और काम नहीं हो रहा, जितना भजन पूजन एक भाई करता है उससे दुगना वो करता है। जैसा जैसा लोग बताते हैं वैसा वैसा करते जाता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता। उसमें दुखी मत होना, तो भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें दुखी मत होना। अब दुख ना कर कर शंकर के भरोसे पड़ जाना कि अब दुखी नहीं होऊंगा। गंगा ने जैसे कहा मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, नहीं, मैंने साधना ज्यादा करी, शिवजी जानते मैं जानता हूं। तूने आराधना ज्यादा करी, साधना ज्यादा करी, तप ज्यादा करा, भजन ज्यादा करा, सब कुछ तूने ज्यादा करा, फिर भी मैं तेरा पति नहीं बन सकता। तो गंगा जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान कहते हैं गंगा, अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा तो अपने बाईं और बिठाना पड़ेगा, पर तेरी तप साधना इतनी प्रबल है मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर लाना चाहता हूं, अपने मस्तक पर। घबराना मती। एक इंटरव्यू में पास नहीं हुए, एक जगह जॉब नहीं लगा, एक जगह नौकरी नहीं लगी, एक व्यापार नहीं चला, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। ये मत सोचना कि शंकर जी नहीं हमारी सुन रहे, हमने पशुपति व्रत कर लिया नहीं सुन रहे, हमने ये कर लिया नहीं सुन रहे, हमने वो कर लिया नहीं नहीं नहीं, ये विचार छोड़ दो। सब कुछ करने के बाद भी अगर दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, शिव जी ने कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा कि बाजू में नहीं बिठाऊंगा, तुझे सिर पर बिठाऊंगा, कुछ अच्छा सोचा। हिम्मत मत हारना, उस परमात्मा के भरोसे रहना। परमात्मा के एक पत्र आया, देखिए, ये विश्वास का। आतिश मूले अत्तापुर, अत्तापुर ही है ना कि उत्तापुर है? अत्तापुर ना, अत्तापुर हैदराबाद। माताजी का नाम है महानंदाबाई, अत्तापुर भाग्यनगर हैदराबाद। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। हमें बचपन से ही खून की कमी के कारण हर 1-2 साल के अंदर खून चढ़ाना पड़ता था, और हमें लॉकडाउन में बीपी भी हो गया था। शरीर में विटामिन कैल्शियम की कमी, ना जाने क्या क्या बोल दिया था डॉक्टर साहब ने। आपकी कथा सुनी, हमने काली मिर्ची वाला शिवलिंग बनाया जिसकी पूजन आपने ऑनलाइन करवाई थी, तो हमने भी किया था। हम क्या बताएं, रोग कट गए गुरुजी। हम मार्च फुलेरा दूज को भी कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां रुद्राक्ष महोत्सव में हमने बाबा से विनती करी थी कि हमको हर साल खून चढ़ता है वो बंद हो जाए। शिव की कृपा से अगली बार जब फुलेरा दूज कर कर कुबेरेश्वर धाम से वापिस आए, यहाँ जब जांच कराई, ब्लड की कोई कमी नहीं पड़ी और अब हमें ब्लड की जरूरत नहीं। और
बीपी और शुगर सब बाबा ने हमारा अच्छा कर दिया है। कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव, शिव कृपा है। हम कई लोगों से कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में तो कंकर शंकर है, वहां अभी शिव तो बैठे नहीं है, पर उस भूमि का जो भाव है वो कंकर शंकर का है। जो जाता है दिल से बोलकर आता है तो बाबा सुन। और नहीं समय मत जाओ, पर दिल से शिव मंदिर जाओ। एक पत्र और है, चन्न बसेश्वर भंजनी मंडल उदगिर। कहीं बैठे हैं आप ही है भजनी मंडल? हाँ, जरा पूरी मंडली आई है क्या उदगिर से? जोरदार ताली बजाकर एक उनका स्वागत करो, महिला मंडल का। आपने लिखा है, मराठी नहीं आती पर हिंदी आती हो, समझ जाऊंगा फिर भी। मांजा मैत्रिणीचा मुलगा दारू पी होता, तर मी पशुपती व्रत करायला सांगितले, तेव्हा पासूना 30 सोमवार पासूना दारू सोडले। इसका मतलब यह है कि मेरे मित्र के लड़का दारू पीता था, मैंने पशुपति व्रत चालू करवाया और उस पशुपति व्रत का प्रभाव ये हुआ, तीसरा सोमवार पासूना मतलब करा और दारू उस लड़के ने छोड़ दी। ये शिव कृपा। उदगिर की महिला मंडल को मेरा नमन, बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग पधारे। बिदर कर्नाटक से भी महिला मंडल आई है, वाशवी महिला मंडल, उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को नमन है। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। हृदय के भाव, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप दिल से उसको कहो तो। और एक बार यदि आपने उसको दिल से कहा, वो सुनेगा जरूर। फिर कहूंगा, सब पर विश्वास करो, पर भरोसा जम के बोलो देव अधिदेव महादेव पर करो। डूबने नहीं देगा, निश्चित है। डूबने नहीं। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा होएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। धोखा खाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हर हर महादेव। भगवान शिव की आराधना, शिव भक्ति हृदय चित्त से, मन से करिए। जब दिल से, हृदय से परमात्मा को रिझाओगे तो परमात्मा रिझेगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा से हृदय की बात कहकर बुद्ध की धर्म पत्नी इला, जिसका नाम था इल, युवराज थे। शिव पार्वती एक स्थान पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषिवर आए और जब ऋषियों का आगमन हुआ पार्वती जी को थोड़ी सी लज्जा आई। ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा कि मैं अपने पति से बात कर रही हूं और इतने में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि यहां आ गए। एकदम पार्वती मैया शिवजी पे जो पास में बैठी हुई थी उनसे थोड़ी दूरी बना। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। घर में किसी कक्ष में पति पत्नी बैठकर बात कर रहे हो और कोई बार बार आकर परेशान करे तो क्रोध तो आएगा ना कि हम 2 मिनट बैठ के भी बात नहीं कर सकते। गजब का मकान हुआ, जो गजब का घर हुआ। कम से कम थोड़ी देर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या कोई विषय निकालकर बात चल रही है तो फिर आना नहीं चाहिए। शिव जी को क्रोध आया और शंकर भगवान ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। जिस भूमि पर बैठकर हम पार्वती और शिव बात कर रहे हैं, अगर इस भूमि पर जब भी अब कोई पुरुष इस भूमि पर पांव रखेगा वो स्त्री बन जाएगा। उस वन का नाम था अंबिका वन। कौन सा वन है वो? अंबिका वन। स्कंद पुराण और शिव पुराण कहती है वो अंबिका वन में शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान शिव पार्वती बैठे आनंद के साथ वहां बात करते। अब जब भी कोई बात करना होती शंकर पार्वती वहीं पर जाकर बात करते। समय बीत गया। एक युवराज इल, जिसका नाम था, मृगा करने के लिए, शिकार के लिए आया और आते आते उसको भान नहीं हुआ और वो अंबिका वन में प्रवेश कर गया तो वो इल स्त्री बन गया। बड़ा सुंदर स्त्री का रूप रखा। जिसको बुद्ध देव ने देखा, ऋषि बुद्ध ने देखा तो बड़ी सुंदर स्त्री नजर आई। मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा, उसके साथ में विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद एक पुरुआ बेटा भी उत्पन्न हो गया। पुरुरुवा जब बेटा उत्पन्न हुआ पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद मां को हमेशा मौन देखता था पुरुवा। ये प्रत्येक बेटे के हृदय में ये बात होना चाहिए कि मां अपना चेहरा क्यों मुरझाई हुई है, कारण क्या है। किस कारण से चेहरे पर रौनक नहीं है, किस कारण से चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, ये पुत्र को ध्यान होना चाहिए कि मेरी माँ आज मौन क्यों है, माँ आज बात क्यों नहीं कर रही, इनके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है, क्या कारण है। माता के पास बैठकर पूछूं तो सही। और आज इला के पुत्र ने पूछ लिया पुरुरवा ने, माँ क्या बात है, तू मौन क्यों रहती है। जब से मेरा जन्म हुआ मैं तुझे देख रहा हूँ माँ, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। माँ ने कहा बेटा मैं स्त्री के स्वरूप में आ गई, मैं पुरुष था, इल मेरा नाम था। शिवजी ने जिस भूमि पर श्राप दिया था मुझे मालूम नहीं था, उस भूमि पर मैंने प्रवेश कर लिया, इसलिए मैं स्त्री बन गया। तेरे पिताजी के साथ में मेरा विवाह हो गया, तुम्हारा जन्म हो गया। तो माँ बोल तू क्या चाहती है। इला ने कहा
एक बार मैं अपने उसी स्वरूप में वापस जाना चाहता हूं। पुरुष था मैं, वापिस पुरुष बनना चाहता हूं। एक बार बस मुझे अपना स्वरूप मिल जाए, बस इतनी मेरी कामना है। क्योंकि श्रापित भूमि पर मेरा यह हाल हुआ है, उस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। मां तो चिंता मत करना। इला का पुत्र पुरुरवा शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा और उसकी आराधना करने लगा। इतनी आराधना पुरुरवा ने करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। पुरुरवा क्या चाहते हो? मेरी माता को एक बार अपने असली स्वरूप में आना है। तो तुम्हारी माता को हुआ क्या है? अंबिका वन में प्रवेश कर गए थे वो युवराज, स्त्री का रूप ले लिया था, बुद्ध देव के साथ विवाह हो गया था, मैं पुत्र जन्म ले लिया हूं उनके गर्भ से। पर निवेदन मेरी माता का एक निवेदन है, उनको इस श्रापित भूमि पर पांव रखने के कारण जो श्राप लगा है उससे मुक्त होना है। और आप मुक्त कर सकते हो, ये केवल आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भारत की भूमि पर सबको गर्व होना चाहिए कि ये पावन भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर ऐसी ऐसे स्थान हैं जहां पर पुरुष पहुंच जाए तो स्त्री बन जाए। ऐसे ऐसे कुंड हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा किस किसने करी है? जरा हाथ उठाएंगे। ब्रज 84 कोस करिए। ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक कुंड आता है बरसाना के पास में, देह कुंड। करें दर्शन? 84 कोस की यात्रा में आता है देह कुंड, करें। देह कुंड आता है। इस देह कुंड का मतलब क्या होता है? एक बार राजा कंस अपनी सेना को लेकर आ गया बरसाने में, और बरसाने में पहुंचा तो राधा रानी को मालूम पड़ गया कि कंस आया है, वो भी कृष्ण को ढूंढने आया है। राधा जी ने कहा रुक जा, इसको बड़ा अहंकार है ना अपने राजपाट का, तो रुक जा। और राधा रानी ने अपनी सहेलियों को भेजा कि पकड़ लो उसको और ले जाकर देह कुंड में स्नान करा दो। देह कुंड में जैसे ही राजा कंस का स्नान हुआ, उसके सैनिकों का स्नान हुआ, सबने गोपी का रूप धारण कर लिया, सारी की सारी स्त्री हो गई। राधा जी उसको पकड़ के ले गई और अपने घर में बर्तन मांजने में लगा दिया। किसको? अरे जम के तो बोलो, कंस को। और कंस के साथ के जितने भी सैनिक थे वो सब झाड़ू पोछा कर रहे थे। कंस रोज बर्तन मांजता राधा रानी के दरवाजे के, रोज झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, सीढ़ी साफ करता, सब कुछ करता। बड़ा थक गया। एक दिन कंस ने राधा जी के चरण छूकर कहा, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं दूसरी बार बरसाना नहीं आऊंगा, वापिस छोड़ दो, कभी नहीं, तुम्हारे चरण की सौगंध खा। राधा जी बोली अभी रुक जा, स्वेटर बनाना रह गया, वो भी तो तू ही बनाएगा। कपड़े सिलना रह गया, वो भी तू ही सिलेगा। झाड़ू तू कर, बर्तन तू कर, भोजन तू बना। कंस परास्त हो गया, राधा जी से विनय कर कर थक गया। तब राधा जी ने कहा, कंस बरसाना के क्षेत्र में अगर तू प्रवेश करेगा तो वापिस गोपी बन जाएगा, जा निकल जा बाहर। उस दिन कंस बरसाना छोड़कर भाग गया। कभी बरसाने में नहीं आया कंस, कभी भी। ये भारत की भूमि पर वो धरा, वो भूमि, वो स्थान, इस सुंदर पावन धरा पर ऐसे ऐसे स्थान। अंबिका वन एक ऐसा वन जहां पर शंकर, तो शिव जी के आराधना करी और शंकर जी से कहा मेरी माता को मुक्त करो इस योनि से, ये स्त्री के तत्व से मुक्त हो जाए। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, गोदावरी के तट पर जब तुम्हारी माता वहां पर जाकर एक बार स्नान करेगी, गोदावरी गंगा का जब स्नान करेगी तब उसके शरीर से स्त्री तत्व चले जाएगा। गोदावरी गंगा का स्नान जब इला ने करा
तो 3 धार अलग अलग बह गई। आज भी गोदावरी की त्रिवेणी संगम उसका प्रमाण है। और इल बन गया, शिव जी के चरणों में पड़ गया। प्रभु आपके सिवाय कोई नहीं जो वापिस मुझे अपना ले। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा मेरे गण बनकर आ जाओ और मेरे कैलाश धाम पहुंच जाओ। ये शिव लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। शंकर परसों कथा में कहा था या कल कथा में कहा था, अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर दो, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। संसार के लोगों से निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, ये दिल से अगर शिव से मांगा है तो शिव देता। ये पत्र आया है, पत्र बड़ा सुंदर। श्री ओम प्रकाश जी रांकावत, धर्म पत्नी मंजुला देवी पुष्कर राजस्थान, अजमेर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही दोनों हैं? हाथ हिलाइए एक बार, हर हर महादेव। राजस्थान से हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने 7 अमरई शमशाबाद में केवल शिव कृपा का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बायती जी पूरे बायती परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। पुष्कर राजस्थान से आए हैं। केवल इस कथा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। धन्यवाद हृदय से करने के लिए आए हैं। आपकी कथा को श्रद्धा व विश्वास पूर्ण श्रवण करते हैं। आप द्वारा श्रवण शिव रात्रि को विधि पूर्वक पूजन की, जैसा आपने बताया था शिवरात्रि के पूजन का, वैसा हमने किया। मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना था, फेफड़े में हार्ट बंद रहा था। मेरी धर्म पत्नी ने शिव को जल चढ़ाया और बेलपत्री चढ़ाई हुई खिलाई, जिससे मैं स्वस्थ हो गया और मैं 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकता था, न सीढ़ियां चढ़ सकता था। आज मैं आपके समक्ष कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूं, ये शिव की कृपा से। बैठिए ओम प्रकाश रामाकांत जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा शंकर की आप पर कृपा हुई। हार्ट की जांच भी कराई है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, ये आपने पत्र में लिखा है। शिव कृपा इसको कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। इसको शिव आराधना करते हैं। एक पत्र और बेटी ने लिखा है, देखिए। भारती दीक्षित, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। चंद्रायन गुट्टा ही है, देख लेना, नाम गड़बड़ हो जाए तो बता देना। ये तो कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे बेटी, बड़ी खुश नजर आ रही है तुम तो। है श्री शिवाय नमस्तभ्यम बेटी, बड़ी प्रसन्नता है आपको। माइक पहुंचाऊं क्या? इतनी प्रसन्नता में तो जरा माइक पर सुनना चाहूंगा। देना जरा माइक पहुंचाए, ये बेटी को जरा पहुंचाओ माइक।
बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तिजोरी का खजाना तेरे को मिल गया बाबू, बधाई हो। हर हर महादेव। पहुंचाओ पहुंचाओ। आपने लिखा है मेरे बाबा ने मुझको बहुत कुछ दे दिया। अभी जनवरी में मेरा क्या, जनवरी में क्या पेपर में पढ़ता क्या? हाँ जी, सीटेट का पेपर था मेरा जी। कितने लोग बैठे थे उसमें? हाँ जी, 24 लाख। 24 लाख लोग बैठे थे। हाँ जी। फिर आपने क्या करा? मैं तो कुछ भी नहीं किया, बस शाम को पेपर से एक दिन पहले शाम को बाबा के पास गई और रोल नंबर था वो मैंने रखा उनके चरणों में और बोला, रोल नंबर वही रखिए, जय हो। उनके चरणों में समर्पित करके कहा कि बाबा मेरे को पास कराना आपकी जिम्मेदारी है। और 9 मार्च को मेरा रिजल्ट आया और 24 लाख में से 4 लाख बच्चे पास हुए, जिसमें से मैं दोनों पेपर में पास हो गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबा। इसीलिए प्रसन्नता है बाबू आपको। और बाबा जी एक और बात कहना चाहूंगी, आपकी कथा सुनते सुनते किसी और को मिले या नहीं मिले, पर मुझे मेरे भोलेनाथ जरूर मिल गए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपने इसमें लिखा है कि मैं कथा तो सुन रही थी पर एड्रेस नहीं मालूम था। हाँ जी बाबा जी, मैं जिस दिन से मैं दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली में मुझे पता चला कि हैदराबाद में कथा है और मेरे हस्बैंड यही जॉब करते हैं, तो 28 तारीख को हम यहाँ वापस आए और फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि कैसे जाऊंगी कथा में, पर कुबेरेश्वर धाम इतना फ़ोन किया। पहले दिन कथा वाले दिन भी मैंने वहाँ फ़ोन किया तो बोले मैडम हमारे पास भी कोई एड्रेस नहीं है। और फिर दूसरे दिन की कथा में जब आपने पूरा एड्रेस बताया तो मेरे घर के बाहर बारिश हो रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे कि आप मैं जरूर जाऊंगी। बाबा की कृपा हुई, बाबा ने आपको यहाँ बुलाया। थैंक यू बाबा जी। ये पूरा एड्रेस जो लिखवाया है ना, ये बाहेती जी ने लिखवाया हो। बाहेती जी बोले गुरुजी वो एड्रेस नहीं बोल पा रहे हो भवन का। बाबा जी जिस दिन से मुझे पता चला कि यहाँ पे कथा है तो मैंने घर में हल्ला मचा रखा था कि मेरे बाबा मुझसे मिलने आए हैदराबाद में और मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। बैठिए बैठिए, आपकी प्रसन्नता ऐसी बनी रहे। हर हर महादेव। बैठिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव की कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमको प्राप्त होता है। एक चित्त लगाकर, मन लगाकर, हृदय से, दिल से कहो तो उसको। बुद्ध ग्रह की धर्म पत्नी इला जो चाहती थी कि एक बार वापिस में इस श्राप की योनि से मुक्त हो जाऊं, उस श्रापित योनि से मुक्त होने के लिए पुत्र से कहा। पुत्र ने शिव की आराधना करी। शंकर की आराधना कभी खाली नहीं जाती भाई। सुन लो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं, सारी दुनिया में दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना, भजन करना, सारे व्रत करना, मरते समय तक हो सकता है वो सब समाप्त हो जाए। हमने व्रत करा, हमने दान करा, हमने पुण्य करा, हमने सत्कर्म करा, हमने पूजन करी, पाठ करी, हो सकता है हमने किसी को अपशब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। जैसे 10,000 रुपए तनख्वाह तुमको मिलती है, 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, अब 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसमें खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी, सब्जी भाजी, दूध, किराया, मकान, मेहमान, पावना, ये सब खर्चा तो निकालो। अब 10,000 रुपए में होता क्या है, सारा के सारा खर्चा की खर्चा हो गया, ऊपर से कर्जा अलग बढ़ गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, दान करा, पुण्य कमाया, उपास करा, पुण्य कमाया, तुमने कहीं पूजन करी, पुण्य कमाया, सत्कर्म करा, पुण्य कमाया, मंदिर गए, पुण्य कमाया, दर्शन करा, पुण्य कमाया, कथा सुनी, पुण्य कमाया। ये सारा पुण्य इकट्ठा करा 10,000। मान लो तनख्वाह तुमने 10,000 इकट्ठी कर ली, अब पुण्य तुम्हारा इकट्ठा हो गया। मालूम पड़े तुम्हारे मुंह से किसी के लिए बुराई निकल गई, 5,000 खत्म हो।
किसी को तुमने अपशब्द कह दिया, तुम्हारा 2000 खत्म हो गया। तुमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, तुम्हारा 1000 खत्म हो गया। अब मरने के समय तक तुमने सब कुछ तो खत्म कर दिया, बच्चा क्या तुम्हारे पास बैकुंठ जाने के लिए? तो सारे व्रत दान पुण्य सारी दुनिया में कर लो, उसको समाप्त होने में देरी नहीं लगती। केवल एक दान, एक पुण्य, एक भजन शंकर का ऐसा होता है। शंकर के मंदिर गए हो, शिव पुराण में गए हो और शंकर के लिए कुछ किया है, वो मरते दम तक समाप्त नहीं होता, क्योंकि शंकर का कोई लेता ही नहीं है। शंकर के मंदिर, शंकर का कोई लेता ही नहीं है। शिव का कौन कब्जा करेगा साहब? शंकर का कब्जा कर कर देख लो, एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। काशी में हुआ कि नहीं हुआ? शिव का लक्ष्मी जी को टेंशन था। लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु से बोली, तुम में और महादेव में बहुत अंतर है। एक बात तो है, ये तो पक्की है। शंकर भगवान रोज अपनी धर्म पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, पार्वती को नंदी पे बिठा के प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक घूमने जाते हैं। और एक तुम हो, दिन भर कमाने में लगे रहते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। शंकर भगवान की बात किए जाए किए जाए किए जाए तो नारायण भगवान भी बोल दी लक्ष्मी जी से, तैयार हो जा, अब भी कभी लेके चलूं तेरे को, चल। और लक्ष्मी